हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। और हम लोग अभी ईशोपनिषद का जो सेकंड वर्स है वो पढ़ रहे थे, तो उसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा बहुत हमने उसमें समराइज करा था। तो अभी उसको अगेन थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करेंगे आज हम लोग, और फिर थोड़ा क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। तो सेकंड वर्स में बेसिकली हम लोग ने देखा कि जो जैसे फर्स्ट वर्स में बताया जा रहा था कि हम सभी को अपने अपने को सभी को कोटा मिला हुआ है किस चीज के लिए, भगवान की सेवा के लिए। और उससे क्या होगा कि हम अपना जीवन, अपनी जो मनुष्य जीवन है उसको परफेक्ट बना सकते हैं। तो ये इससे हमने शुरुआत करी थी। तो सेकंड वर्स में क्या बताया जा रहा है कि अगर देखा जाए तो क्या है कि हम कई जो मनुष्य है वो क्या करते हैं कि सैकड़ों वर्ष तक जीने की आकांक्षा करते हैं, है ना, कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अगर हम ईशोपनिषद के जो प्रिंसिपल है, जैसे वर्ष 1 में हमने देखा कि कर्म किस तरीके से करना है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना, अगर उस तरीके से कार्य कर रहे हैं, बताया जा रहा है सेकंड वर्ष में कि अगर मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्ष तक जीने की आकांक्षा कर सकता है। मतलब अगर सैकड़ों वर्ष में जिए तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा ही कार्य करने से मनुष्य नियम के बंधन से, नियम कर्म के नियम से नहीं बंधेगा, और मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो अगेन क्या बताया जा रहा था कि हम अगर कोई भी कार्य जीवन में जो भी हम जी रहे अभी, है ना, तो कुछ ना कुछ हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, कुछ बुरा कर्म कर रहे हैं, और जो भी कर्म कर रहे हैं फिर उसका रिएक्शन भोग रहे हैं, और ये चलता ही रहता है ना। अनएंडिंग साइकिल है। हर बार अलग अलग जन्म, बार बार नेक्स्ट जन्म लेके हम वास्तव में कर क्या रहे हैं, अपने कर्मों को भी भोग रहे हैं। कुछ थोड़ा अच्छे कर्म को भोगते हैं, कुछ थोड़ा बुरे कर्म को भोगते हैं, और फिर उसके बाद फिर नए कर्मों को जन्म दे देते हैं, है ना, और फिर अगले जन्म में फिर उसको भोगते हैं। तो वैसा कर करके ये तो कितना जन्मों तक हम तो मतलब ये कर्मिक रिएक्शन ही झेल रहे हैं, है ना। तो वास्तव में यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखिए, कितना लंबा लाइफ स्पैन है वो मैटर नहीं करता है, उस लाइफ स्पैन में हमने किया क्या है ना, वो यहाँ पे मैटर करता है। अगर जैसे हम देखें श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना, या फिर हम श्रीपदादि शंकराचार्य को देखें, कई सारे ऐसे महान संत हुए हैं ये बहुत समय तक तो नहीं रहे, है ना, लेकिन इवन भगवान के चैतन्य महाप्रभु के रूप में तो वो भी कुछ ही समय तक रहे, लगभग 45 वगैरह कुछ ऐसा था। बट उस ड्यूरेशन में ही उन्होंने जो करा, है ना, उन्होंने जो करा वो पूरे मतलब पूरे मानवता के लिए वो बहुत बड़ा एसेट है ना, बहुत बड़ा एसेट है। चाहे संतों का राम, ऐसे कई सारे संत हुए, तो जितने दिन में जीवित रहे, तो वो चाहे कम रहे ज्यादा रहे, जितना भी रहे, तो पूरी मानवता की कुछ एसेट के रूप में रहे हैं, है ना, बहुत कुछ दिया, गाइड करा। अदरवाइज अगर हम सिर्फ जी रहे हैं, लंबा समय जी रहे हैं, तो उससे सिर्फ बहुत लंबे समय जीने से तो कोई फायदा नहीं है। अगर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसमें भी जी रहे हैं और सिर्फ अपने कर्मिक रिएक्शन को ही बढ़ा रहे हैं और उसको झेलने आ रहे हैं, क्योंकि वास्तव में इवन अगर हमने पुण्य भी हमने अर्जित करा है, और पुण्य से भी आज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन तो ठीक है कर लेंगे, बट उस पुण्य के कारण भी फर्दर पाप जन्म को देने का बहुत ज्यादा संभावना है ना। जैसे हमने एग्जाम्पल कई बार डिस्कस किया, क्योंकि फिल्म स्टार है, पिछले जन्म को उनके अच्छे कर्म है बोल के उनको नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है, ये सब पुण्य का ही रिजल्ट है। लेकिन उसे कर क्या रहे हैं, अभी रॉयल स्टैक एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, उल्टी पुल्टी मूवीज में गलत चीजें दिखा के लोगों का मतलब लोगों को ये कर रहा है। कोई मूवी, अब जैसे पहले मूवी क्या आती थी कि समाज को एक इंस्पिरेशन देने के लिए आती थी, है ना, तो जैसे भी मूवी आ भी रही है वो शिवाजी और संभाजी महाराज, तो इस तरीके की जो मूवी है लोगों को थोड़ा सा इंस्पिरेशन देने के लिए है कि क्या वैल्यू है ना, प्रिंसिपल्स, सनातन धर्म या हमारे जो वैदिक प्रिंसिपल्स क्या है, ऐसे किस व्यक्ति ने उसके लिए सैक्रिफाइस किया, है ना। तो ये सारी चीजें देख के हमें थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है कि, है ना, कि जीवन में वास्तव में सैक्रिफाइस भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। और हम देखो हमारे जो मतलब हमारे जो लोगों ने कितना सैक्रिफाइस किया है, और हम सिर्फ बैठ के यहाँ पे ऐश मौज करने में डूबे हुए, बट कितना सेक्रीफाइस हुआ है, चाहे हमारे देश को भी आजाद कराने के लिए हो, या इतनी सारी चीजों, एक्सप्लॉइटेशन से दूसरों को बचाने के लिए, ये सारी चीजों को थोड़ा सा ऐसा इंस्पिरेशन देने के लिए बेसिकली मूवीज को बनाने का जो पर्पस है ना, ताकि ये सारी चीजों को लोगों को सिखा सके। कई बार ड्रामा के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से कई चीजें हम नॉर्मली नहीं सीख पाते हैं, लेकिन ड्रामा और मूवीज के माध्यम से वो चीजें डायरेक्टली हिट करती है, क्योंकि पिक्चर फॉर्म में, साउंड फॉर्म में है कि नहीं। तो बट अभी क्या है कि मूवीज में भी इस तरीके की चीजें दिखाई जा रही हैं। वो उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया, कल वो पता नहीं कुछ शायद नहीं कोई ऐसी मूवी थी करके, पता नहीं नाम तो याद नहीं है। खैर, तो अब ये सारी जब चीजें दिखाई जाती है तो अब उसके कारण
मतलब इतना अभी सोसाइटी में इतना ज्यादा जो प्रॉब्लम है उसका वन ऑफ द रूट कॉज मूवीज है, क्योंकि ऐसी बचपन में बच्चा पैदा होते ही सोचता है कि मेरे जीवन का परम लक्ष्य है गर्लफ्रेंड बनाना या बॉयफ्रेंड बनाना, है ना। और इस तरीके से वो अपने माँ बाप को छोड़ के भाग रहे हैं, बच्चे हीरो हीरोइन भाग रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजों को देख के मतलब जो आज का यूथ है उसको लगता है कि हाँ, जब आमिर खान ये कर रहा है, हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, तो हमें भी करना चाहिए। और ऐसे कई सारे लोग कर भी रहे हैं। तो ये अब ये क्या है कि जो भी एक्टर एक्ट्रेस है उनको जो भी मिला है नेम फेम बिकॉज ऑफ देयर पास्ट गुड कर्मा, बट अभी क्या दिखा रहे हैं, लोगों को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको फिर क्या मिल रहा है, उनको फिर हैवी सिंफुल रिएक्शन इसका मिलेगा, है ना। इसलिए वही बताया जा रहा है कि हम अगर लंबा जीना वो बहुत मैटर नहीं करता है, बट मैटर क्या करता है कि वो उसका पर्पसफुल लाइफ है या नहीं है ना। सिर्फ खा पी के अगर जैसे एक बार वेदांत जी मुझे एक बार सेशन में एक बार पूछ रहे थे कि अगर अभी यमराज प्रकट हो जाए हमारे सामने और बोले चलो, है ना, तो पूरे जीवन में हम मतलब क्या है ऐसा, क्या मतलब आप सोचिए कि क्या हमारा रहेगा जो हम बोल सकेंगे, है ना। हमें पता नहीं है ना कब का टिकट हमारा कटा हुआ है, लेकिन अगर अभी बोल दे तो हम क्या हमने गेन किया है वास्तव में जीवन में, है ना। क्या गेन करा है, पैसा तो बैंक में रह जाएगा, गाड़ी पार्किंग में, है ना। तो मतलब वास्तव में देखा जाए तो क्या है जो हम लेके जाएंगे, है ना। कुछ रिलेटिव्स रोएंगे कुछ समय तक, है ना, बट कुछ समय का तो वो मिल जाएंगे। तो अभी देखिए, और ये बहुत फैक्ट है, पहले जैसे अभी कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो शोक 13 दिन तक मनाया जाता था, है ना। अब 3 दिन कर दिया गया है ना। तो 3 दिन में ही निपटा देते हैं। तो अभी किसी के पास हमको याद करने का भी समय नहीं है ना। पहले 13 दिन तक कम से कम रियलाइज मतलब व्यक्ति के लिए थोड़ा सा ये ऐसा रखते थे, 13 दिन तो तपस ऐसा जीवन जीते थे बिना हल्दी का, और इस तरीके से मतलब एक शौक तरीके का बनाते थे। अब तो 3 दिन में निपटा के सारा काम शुरू कर देते हैं अपना नेक्स्ट। तो तो हमारे जीवन का भी वास्तव में बाकी लोगों के लिए भी, और मतलब बाकी रिलेटिव्स ठीक है, बनना है मर गया बोल के कुछ दिन शौक करके वो भूलने वाले, तो फिर हम क्या फाइनली क्या अचीवमेंट है हमारा, है ना। तो सोचना चाहिए इस चीज के लिए, है ना। सिर्फ हम जीवन जी के और सिर्फ कर्मिक रिएक्शन ही बनाते रहे, इससे बहुत बेनिफिट तो नहीं है ना। तो वही है कि फिर इसके अलावा हमने खैर ये भी चर्चा करी थी कि चेतना जो जितनी 84 लाख योनियां है ये किसके बेसिस पे मिली हुई है। ये 84 लाख योनियां मिली हुई है बेसिस पे हमारे कॉन्शियसनेस का जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे। तो जो पशु योनि है उसमें चेतना को कैसे, चेतना का मतलब क्या है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, है ना। मतलब चेतना बेसिकली क्या प्रभावित करती है। चेतना ऐसे थोड़ा सा और इसको समझा जाए तो आत्मा शरीर जो हृदय में आत्मा स्थित है, और आत्मा का प्रेजेंस पूरे शरीर में जो फैला हुआ है ना, उसी को चेतना कहते हैं, है ना। जो प्रेजेंस ऑफ सोल, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सोल, जो पूरे शरीर में हमारे जो आत्मा का प्रेजेंस के कारण जो पूरे शरीर में क्या है, तो जो प्रेजेंस है उसको क्या कहते हैं, तो चेतना कहते हैं। बिकॉज ऑफ आत्मा हृदय में प्रेजेंट रहती है, और आत्मा के प्रभाव, आत्मा का जो प्रभाव है जो पूरे शरीर में फैला रहता है, तो ये बेसिकली चेतना है। और चेतना करती क्या है, तो हमारे थिंकिंग फीलिंग विलिंग को अफेक्ट करती है, मतलब उसको डायरेक्ट करती है बेसिकली, है ना। थिंकिंग फीलिंग विलिंग को, सोचना एंड कैसा हम फील करते हैं और कैसी इच्छाएं करते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस करा था कि जो 84 लाख योनि है ये कॉन्शियसनेस के बेसिस पे, है ना। जैसे पेड़ पौधे हैं, पड़े रहते हैं बेचारे ठंड में गर्मी में, है ना। उनको भी फील तो होता है ना, फील उनको भी होता है। जगदीश चंद्र बोस जी ने जब रिकॉर्ड करा तो उनके अंदर भी फीलिंग्स तो है ना। जब सनलाइट जिस तरफ जा रहा था उस तरफ टर्न मार दिए, है ना। जब बहुत रॉक म्यूजिक ऐसा तमोगन म्यूजिक बजता है तो वो भी थोड़ा डर जाते हैं। तो वो फील तो कर रहे हैं बट वो भाग नहीं सकते, है ना। तो कॉन्शियसनेस है बट स्लेप्ट है। उससे ऊपर पशुओं की कॉन्शियसनेस है, उससे ऊपर मनुष्यों की। तो ऐसा, है ना, पशु सिर्फ थिंकिंग, सिर्फ ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग के विषय में सोच सकते हैं, है ना। प्लांट्स वो उतना भी डिफरेंट, मतलब वो जस्ट ठीक है, थोड़ा खा रहे हैं, थोड़ा ये सब कार्य कर रहे हैं, है ना। तो बट भाग नहीं सकते, डिफेंड नहीं कर सकते। बट पशुओं में देखिए डिफेंडिंग भी है, अपने आप को बचाना, है ना, पूरा कोशिश करते हैं। तो बट मनुष्य क्या है कि मनुष्य का जो पर्पस है, जो उसका कोटा है, यही सिर्फ ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग नहीं है। उसका पर्पस है सेल्फ रियलाइजेशन, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और मनुष्य में भी किसकी चेतना कैसी है, वो क्या है कि जो परफेक्ट कॉन्शियस मनुष्य में जो सबसे बेकार कॉन्शियसनेस क्या है कि हम भी सिर्फ थिंकिंग फीलिंग विलिंग ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग के विषय में खुद के लिए सोचे, है ना। उससे ऊपर की कॉन्शियसनेस है कि व्यक्ति अपने साथ साथ अपने परिवार के विषय में सोचता है ना, फिर अपने समाज, अपने देश, है ना, इस तरीके से सोचना शुरू करता है। और फिर फाइनली
जो सेल्फलेस बनता जाता है, और जो परफेक्ट कॉन्शियसनेस क्या है, परफेक्ट कॉन्शियसनेस है कि अगर वो हर चीज को किस तरीके से सोचेगा, गॉड कॉन्शियसनेस से, है ना। तो सेल्फिश कॉन्शियसनेस, सेल्फलेस कॉन्शियसनेस एंड फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये जो एलिवेशन है कॉन्शियसनेस का, परफेक्ट कॉन्शियसनेस क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, जब वो वहां पे आते हैं तो वो एक क्या है, परफेक्ट स्थिति है ना। अब एक बार एक प्रश्न भी पूछ रहे थे एक बार एक डिवोटी कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ऐसा करके, है ना। बट हम देखते हैं कि भगवान खुद भगवद गीता में अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप कुंती पुत्र हो, है ना, पार्थ हो, ऐसा करके उनको बोल रहे हैं, आप इस डायनेस्टी से हो, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो क्या भगवान भी उनको बॉडी कॉन्शियसनेस से नहीं रिलेट कर रहे हैं, वो तो आत्मा है, ऐसा करके भगवान बोल रहे हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान भगवत गीता में क्या है कि देखिए हर व्यक्ति किसी न किसी चीज से अटैच है ना, अटैच है या अटैच्ड है, या फिर कहीं ना कहीं मतलब वो अपने आप बिलोंगिंगनेस फील करता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि भगवान एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज भी हमें सिखा भी रहे कि हर व्यक्ति का अपना अपना कुछ एक अट्रैक्शन होगा, एक अटैचमेंट होगा, तो हमें उसको डिस्करेज नहीं करना है ना। जैसे अर्जुन कुंती महारानी के पुत्र हैं, और साथ में एक मतलब इस तरह के डायनेस्टी से है, कौरवों के डायनेस्टी से, जिन्होंने हमेशा समाज की रक्षा की है, और भीष्म पितामह जैसे ग्लोरियस लोग रहे हैं। तो इस तरीके से ग्लोरियस एक उनका एक रही है, ग्लोरियस डायनेस्टी रही है। तो भगवान अर्जुन को, चूंकि उनको पता है कि अपने डायनेस्टी से, अपने से अटैच्ड है, तो इसीलिए भगवान उनको उस तरीके से बता रहे हैं कि देखो आप उस डायनेस्टी से हो, तो आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो कि पूरी डायनेस्टी को झुका दे, ऐसा करके, है ना। प्रभुपाद जी भी, श्रीला प्रभुपाद जी भी देखिए उसी तरीके से कैसे जैसे भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसी तरह श्रीला प्रभुपाद जी भी हमें भी उसी तरीके से समझाते हैं। जैसे भारतीयों की बात होती है तो श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देखो हम आप सभी भारतीय है, इंडियन है ना, हम हमारा धर्म है कि ये जो सनातन धर्म है ना, ये वैदिक नॉलेज हमने भारत में जन्म लिया, तो हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भारत हमेशा, भारत को जैसे कहते हैं भारत, भा मतलब लाइट, और रथ मतलब जो हमेशा उसमें लिप्त रहे, तो इनलाइटेड, भारत का मतलब इनलाइटेड रहना, है ना। तो जो भी भारतीय है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद भी इनलाइटेड रहे, दूसरों को भी इनलाइटेड करे। तो ऐसा करके श्रीला प्रभुपाद जी हमेशा जो इंडियंस है उनको इस तरीके से इंस्पायर करते रहे, है ना। ठीक उसी तरीके से श्रीला प्रभुपाद जी जब अमेरिकन को भी ऐसा बोलते थे कि देखो अमेरिकन तो क्या है कि आप लोगों को तो हमेशा कुछ ग्रेट करने की आदत है ना, आपने हमेशा कुछ ग्रेट करा है, तो अभी आप ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी कुछ ग्रेट करो, है ना। तो ऐसा करके उनको भी इंस्पायर कर रहे हैं, है ना। तो क्या है, तो इसी तरीके से मतलब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना कि हम भी कई बार लोगों से बोले, जैसे कई बार क्या होता है कि कोई बोल रहे हैं कि हमें, कई बार लोग आते हैं ना, बोलते हैं हमें खाने के लिए दान देना है ना। तो कई बार ऐसा मतलब डिवोटीज का ऐसा रिप्लाई आ जाता है कि अरे खाने के लिए दान दे के क्या करोगे आप, है ना, खाना तो खाओगे फिर कल पॉटी बन के निकल जाएगी, है ना, भगवान के लिए दान करो, ऐसा करके। तो इस तरीके से नहीं हमें बोलना है, हमें भी जिनका जहाँ पे भी जो भी एक पहले का कुछ जो भी अटैचमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग है, उसी से मोटिवेट करना चाहिए, हमें भी समझ में बताना चाहिए। अच्छी बात है ये, सबसे पहले तो ये ऐसा सोच रहा है किसी भी तरीके का, तो अच्छी बात है। बट चूंकि उनका एक 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 नोशन है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि लोगों को खाना खिलाना अच्छी बात है, तो हम उसको भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं ना, हमारे पास ऑप्शन है ना भगवान प्रसाद खिलाने का। तो उस तरीके से लोगों को, तो देखिए जिस जहां पे भी है, चाहे कोई किसी के अंदर वो भाव है कि हम भारतीय हैं, है ना, तो ठीक है, अच्छी बात है, भारतीय है तो भारत तो पूरे वर्ल्ड को इनलाइटेड करते रहा है, तो हम भी पढ़े सीखे समझे, है ना, हमारे शास्त्रों को, तभी तो हम लोगों को इनलाइटेड करेंगे। किसी को ये शायद दान कर देगी तो हम बता सकते हैं देखो प्रसाद है, आप खिलाना ही चाहते लोगों को तो भगवान का प्रसाद खिलाइए, है ना, उससे शरीर को भी संतुष्टि मिलेगी, आत्मा को भी। तो इस तरीके से हमें भी जब भी हम किसी से बात करते हैं, है ना, तो आउटवर्डली रिजेक्ट नहीं कर देना उनके आइडियाज को, उनके इसको, उनका जहां पे भी अट्रैक्शन है उसी तरीके से हमें भगवान से उसको कनेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए, है ना, क्योंकि उनका वो कोटा है ना, उनके कोटा को भगवान से कनेक्ट करना है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। तो ये बता रहे कि हमें अकर्म करना है, अल्टीमेटली वही हमारा प्रयास होना चाहिए अकर्म करने का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी यही जो मैं बता रहा था, देखिए यहाँ पे भी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ।
यहाँ पे प्रभुपाद जी लास्ट पैरा में इस चीज को एक्सप्लेन भी करते हैं कि जब ईशोपनिषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं तो एक प्रकार से कर्म योग बन जाते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली लोगों को लगता है कि वो परोपकारी कार्य कर रहे हैं, बट उस परोपकारी कार्य में भी उनको पुण्य भी मिल सकता है, पाप भी मिल सकता है। अगर किसी को खिला रहे और कोई चोर उचक के खा के चोरी करा, डकैती करा, तो उसका उनको पाप भी मिलेगा। तो वो सोच रहे हैं कि परोपकारी कार्य है, लेकिन बस क्या करना है, इस परोपकारी कार्य को ईशोपनिषद की भावना है ना, ईशोपनिषद की क्या भावना है कि हर कुछ इसके लिए, हर कुछ भगवान इज द प्रोपराइटर एंड कंट्रोलर, सब कुछ भगवान का है तो भगवान को अर्पण करना चाहिए। अगर इस भावना से करेंगे तो कोई सा भी कार्य क्या बन जाएगा, है ना, वो बन जाएगा परोपकारी कार्य भी क्या बन जाएगा, कर्मयोग बन जाएगा। और ऐसे ही कर्मों की संस्तुति खुद भगवत गीता में भी की गई है ना, 18वें अध्याय के 5वां और 5 to 9 श्लोक तक। क्योंकि क्या होगा, इनसे उनके कर्ता को जन्म मृत्यु के विकास चक्र में गिरने के भय से सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है ना। तो ये जो हमारा है लाइफ बर्थ है साइकिल, बर्थ एंड डेथ का जो साइकिल है ना, तो ऐसे कर्म करेंगे तो कर्म योग भी बन जाएगा, लोगों को भी वास्तव में जेन्युइनली फायदा होगा, हम भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे ऐसे कर्म करने से, और हम भी भगवान को प्राप्त करेंगे, है ना। तो नॉर्मली क्या होता है कि दो तरह के जो लोग होते हैं, जैसे कई बार इस पर हमने चर्चा करी है, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल। तो रिलीजियस व्यक्ति का क्या है कि उसको वो भगवान भी जो कर्म कांड बेसिकली करते हैं, तो कर्म कांड में लोगों को क्या लगता है कि हमें वो भगवान का हेल्प किसके लिए लेते हैं, जो भगवान का हेल्प भी लेते हैं अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, है ना। भगवान का हेल्प चाहिए किसके लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों भगवान तो अपनी लीला आध्यात्मिक जगत में कर रहे हैं, और हम बट हमें क्या है कि हमें अपनी यहाँ पे लीला करनी है, और हमें भगवान का हेल्प चाहिए हमारे यहाँ की लीला के लिए, है कि नहीं। तो वो ये कर्मकांड हुआ, है ना। लेकिन भक्ति क्या है, भक्ति है कि भगवान आध्यात्मिक जगत में अपनी लीलाएं कर रहे हैं, है ना, और हम कैसे भगवान की लीला, भगवान बोल रहे हैं सबको इनविटेशन दे रहे हैं, है ना, ये आप आ जाओ, है ना, मेरे धाम आओ, यहाँ पे बहुत आनंद से हम लोग रहेंगे। तो डिवोटीज का क्या है कि हाँ भगवान के धाम हमें जाना है ना, हमें भगवान की लीला में हमें सपोर्ट करना है, भगवान की जो इच्छाएं हैं, भगवान का जो उसमें हमें सपोर्ट करना है ना, भगवान क्या चाहते हैं उसमें हमें सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं कि भगवान को हमने जिन्न बना दिया, है ना, कि भगवान को ये दे दो वो दे दो, ऐसा करके जो रहता है। तो मतलब कि हमें इंद्र कृति करनी है, आप मेरा सहयोग कीजिए। तो रेदर देन हमें भगवान की जो इच्छा है, भगवान के को सेटिस्फाई करने के लिए मतलब कार्य और करना है। तो यही बेसिकली क्या है, कर्म है ना। तो ऐसा कर्म हम करेंगे तो दूसरों को भी बेनिफिट होगा, हमें भी बेनिफिट होगा, और अल्टीमेटली जो हमारा परम लक्ष्य है उसको भी प्राप्त कर पाएंगे, है ना। यही कंक्लूजन है जो वर्स 2 है उसका, ठीक है। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं जिन लोग। हाँ यस माता जी, हाँ माला माता जी, अच्छा आप विधि माता जी, सॉरी यस विधि माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत। हाँ प्रभु जी, मतलब हम जैसे कि कभी जैसे अप एंड डाउन्स होते हैं अपने लाइफ में, तो मतलब हमेशा मतलब अब तो ये चीज कंफर्म है, मतलब कंफर्म नहीं, अंदर से पता है कि ये सब कुछ सैंक्शनड बाय गॉड है, एवरीथिंग इज सैंक्शनड बाय गॉड एंड उनके कंट्रोल में है सब कुछ। और मतलब सामने दिखता भी है कि मतलब इतना मतलब कुछ चीजें इतनी रॉन्ग हो जाती हैं, और फिर भी अपने मन को समझाते हैं कि सैंक्शन बाय गॉड। और जैसे कि और इसमें कई बार ऐसा भी मतलब अप एंड डाउन भी मेरा होता, बहुत अप एंड डाउन होता है, फिर अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाती मैं, बहुत मुश्किल से स्टेबल हो पाता है। तो मतलब मुझे ये पूछना है आपसे कि मतलब कि स्टेबल होना मतलब कैसे हुआ जाता है स्टेबल, और स्टेबल होना वाकई में मतलब ऐसे अप एंड डाउन्स में कैसे वो मतलब रहे, मतलब मुझे आप बताइए, मतलब आपको पता है। जैसे आते जी देखिए, लास्ट टाइम में शायद हमने डिस्कस करा था कि जो मतलब डिवोटीज के लिए तो ये चीज समझते हैं कि भगवान सुहृदम है ना। और हम 3 चीज समझे बेसिकली। पहला तो ये चीज हमेशा याद रखे कि भगवान सुहृदम है, इज आवर बेस्ट वेल विशर। दूसरा, जो भी हम मतलब एक्शंस करते हैं वो अपने जो भी फैसिलिटेटर काउंसलर है उनसे हम डिस्कस करके करें, और उनसे सिर्फ बताए नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बताते हैं सिर्फ, है ना,
सिर्फ बताते हैं। एक बार इसी तरह श्रील प्रभुपाद जी से एक उनके एक डिवोटी थे, तो उन्होंने ऐसे ही करके कुछ प्रश्न पूछा, मतलब कुछ ऐसे ही उनको बताया कि वो ये करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोल दिया कि हाँ ठीक है आप कर लो। तो फिर एक और सीनियर डिवोटी, तो उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी ये तो जो कर रहे हैं ये तो सही नहीं करने जा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं रहेगा इनके लिए, फिर भी आप इनको क्यों बोल रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि देखो इसने अपना मन बना लिया है, ये वही करेगा, है ना। लेकिन अगर मैं इसको बोल दूंगा कि मत करो, तो फिर क्या होगा कि ये तब नहीं करेगा और इसमें तब गुरु अवज्ञा का और अपराध लगेगा, तो ये उसके लिए और डेंजरस है। इसलिए इसको मैं इसको सजेस्ट कर रहा हूँ तो ये ठीक तो नहीं है, बट उसका मुझे इफेक्ट लगेगा, बट उसको मैं झेलने के लिए रेडी हूँ। बट मैं इसको अगर मैं बोलूँ कि नहीं नहीं करने, फिर भी ये करे, तो उससे इसका बिल्कुल पतन हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको मतलब वो जो कर रहा है इसको थोड़ा सा करने दे रहा हूँ। अदरवाइज अगर मैंने इनको बिल्कुल रोका तो फिर ये तो पक्का करेगा भी और गुरु अवज्ञा अलग लगेगी, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, है ना। तो कई बार मैं भी देखता हूँ कि कई बार हमारे फैसिलिटेटर काउंसलर है ना, हम लोग भी, मैं भी पूछता हूँ कई बार प्रभु जी को, बताता ही हूँ कि प्रभु जी ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। तो वो ऐसा करके, तो जब कई बार लगता है हम हमारे सीनियर डिवोटीज को ये बहुत अटैच्ड है अपनी आइडिया से, तो फिर वो भी हमें मिला ही देते हैं। बट ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। ग्रेजुअली हमें धीरे धीरे तो एटलीस्ट ये प्रयास करना चाहिए कि हम पूछे रदर देन बताए, है ना। तो फिर जब हम एक तो क्या है कि ये चीज समझ रहे हैं कि भगवान सूर्यनम है, सबके सबसे बड़ा वेलविशर है, और हम जो एक्शंस भी ले रहे हैं उनके अपने जो भी सीनियर डिवोटीज है उनके गाइडेंस मिले, और अगर उनसे प्रिंसिपल भी पूछे कि किस बेसिस पे, है ना, क्योंकि सजेशन शुड बी इन लाइन विद गुरु साधु शास्त्र, है ना। तो जैसे प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं, गुरु परंपरा क्या चाहते हैं, तो साधु क्या चाहते हैं, है ना। उसी तरह जो साधु क्या चाहते हैं और शास्त्र क्या कहता है, तो इस तरीके से गुरु साधु शास्त्र, ये दीज थ्री शुड बी इन लाइन। तो ये गुरु साधु शास्त्र के अंतर्गत मतलब हम पूछ सकते हैं कि क्या चाहते हैं, क्या प्रिंसिपल है ना। तो इस तरीके से हम उस प्रिंसिपल्स के बेसिस पे डिसीजंस ले, है ना। और डिसीजन हमने ले लिया उनसे पूछ के, एज पर स्क्रिप्चर्स न्यूट्रल होके पूछा हमने, है ना। तो फिर बहुत टेंशन नहीं होगा, क्योंकि हमने पूछा भी हमारे हमारे लिए, तो हमें क्या लग रहा है वो नहीं, हमें भक्ति का ही क्यों डिसीजन क्यों ना हो, है ना, चाहे वो भक्ति के लिए हो, बट स्टिल हमें पूछना चाहिए कि हमें ऐसा लगता है, आप बताइए। तो वो हमने जब पूछा तो न्यूट्रल है, फिर हमें सजेशन मिल रहा है, और दूसरा उसमें भी सुहृदा भी है भगवान, तो फिर एक्शन ले सकते हैं। बट उसमें लास्ट में क्या करना है कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट के लिए। जैसे हम लोग एक बार कॉलेज में यूथ प्रीचिंग कर रहे थे, तो हाँ मैं कॉलेज का नाम तो नहीं बताऊंगा तो उसमें क्या हुआ कि 2-4 साल 2016 की बात है, तो 2016 में, तो अच्छा कॉलेज है, तो वहां पे ऐसे ही कर रहे थे। तो वहां पे कुछ थोड़ी से इश्यूज आ गए थे, है ना, इश्यूज आ गए थे। तो एक मेरे साथ एक सीनियर डिवोटी थे, तो वो ब्रह्मचारी मतलब फुल टाइम ही है वो, तो मेरे साथ में ही थे वो। तो उसके बाद तो फिर मैंने उनसे पूछा कि प्रभु जी अगर इसमें कुछ इश्यू हुआ, है ना, और मान लीजिए पुलिस पकड़ के ले गई, तो आप क्या करेंगे तो कह रहे कि वहां बैठ के जब करूंगा, जेल प्रीचिंग करूंगा, और क्या कर सकता हूँ, है ना। तो वो पूरा प्लानिंग कर लिए थे, है ना, पूरा प्लान कर, मतलब कुछ चीजों में उनको बेसिकली फंसाया, ऐसा सिचुएशन हो गई थी कि फंसा मतलब ऑलमोस्ट ऐसा ही हो गया था कि वो फंसा दिए जाएंगे ऐसा करके। तो थोड़ा सा मतलब उनकी गलती नहीं थी, बट कुछ ऐसा थी ऐसे सिचुएशन। तो उन्होंने पूरा प्लानिंग कर लिया था कि अभी जेल में जाने के बाद ऐसे ऐसे करना है, इस टाइम पे माला करेंगे। उन्होंने पूरा ये करके पूरा प्रिपेयर कर लिया, है ना, देखिए जेल ही जाना है ना, जेल में जाकर भी ये ऐसे ऐसे करना है ना। तो पूरा अपने आप को रेडी कर लिया था, है ना। और उसके बाद भगवान की कृपा से डेफिनेटली जाना तो नहीं पड़ा, बट ही वॉज टोटली प्रिपेयर्ड। तो ये प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट भी बहुत हेल्प करता है कि वर्स्ट क्या करेंगे, है ना। तो अगर ये 3 चीज है तो फिर बहुत एंजाइटी नहीं होगी, है ना। जैसे अपने कई डिवोटीज यही ज्वाइन करते हैं, टेंपल फुल टाइम ज्वाइन करते हैं। मैं एक बार प्रभु जी से भी पूछ रहा था कि काफी उसके लिए तो ये चाहिए, है ना। तो वही है कि तो प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार एक डिवोटी पूछे महाराज जैसे कि महाराज हम लोग ब्रह्मचारी है, पर मुझे राधा स्वामी महाराज जी से पूछे कि हम लोग ऐसा फुल टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, तो अगर इस्कॉन बंद हो गया तो क्या होगा तो बोले महाराज जी की देखो, आपको पहले ये सोचना है कि आप जो ज्वाइन कर रहे हो, है ना, इस्कॉन प्रभुपाद, आप एक्चुअली इस्कॉन क्या एक माध्यम है, उसके थ्रू आप ज्वाइन क्या कर रहे हो, आप तो कृष्ण को ज्वाइन कर रहे हो, प्रभुपाद जी को ज्वाइन कर रहे हो, है ना, इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हो, है ना, ऐसा करके। तो वो आपका वो सरेंडर तो होना चाहिए, है ना, सरेंडर तो होना चाहिए। बट ये तब होगा, वास्तव में ये तब होगा जब कार्य हम अपने मतलब अपने मन से करने की जगह अंडर गाइडेंस करेंगे, वास्तव में तभी ये कॉन्फिडेंस आएगा। जब तक कार्य हम अपने विंसिकली करेंगे ना, तब तक ये कॉन्फिडेंस असंभव है आना।
असंभव है ना। ये कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है कार्य करने के पहले, जब हम जो भी कार्य कर रहे हैं एज पर स्क्रिप्चर कर रहे हैं और एज पर गाइडेंस कर रहे हैं। न्यूट्रल होकर जब हम गाइडेंस लेने का शुरुआत करेंगे ना, न्यूट्रल होकर, बायस्ड नहीं होके नहीं, न्यूट्रल होकर करेंगे तो कंप्लीट फेथ रहेगा, है ना। और कंप्लीट फेथ रहेगा, ठीक है। तो ऐसा है। प्रभु जी, मैं आपसे एक और मतलब थोड़ा सा स्टडीज के बारे में कुछ एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपके पास अगर टाइम थोड़ा सा गाइड कर सकेंगे। किसी तो बाकी 1-to-1 में माता जी डिस्कस कर लेंगे कुछ ऐसा। हाँ। और किसी का कुछ ऐसा प्रश्न है? हाँ दीदी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण दंड। प्रभु जी, ये माला जब से है, जैसे मैं कल गीता का वो श्लोक पढ़ रही थी कि जब आपको कृष्ण सौंदर्य रसास्वादन हो जाता है तो फिर आपको वैसे ही जो भौतिक चीजें हैं वो वैसे ही आकर्षण नहीं करती और आपका ध्यान उसमें ज्यादा लगने लग जाता है। प्रभु जी, अभी मैं एक मैरिज में गई थी तो उस दिन मेरी चैंटिंग ऊपर नीचे हो गई, क्योंकि सुबह सुबह अलग कुछ होता है, दोपहर को कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है, तो उस पूरे दिन तो मैं यही सोच रही थी कि अभी भी चीजें अभी भी जो रस है वो वहां आता है उन चीजों में, तो जो चीजों में कम आता है वो चीजें फिर डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो अभी वो वाला तो सौंदर्य रसास्वादन नहीं है, और जो दूसरे रस हैं वो अभी मतलब ऐसा नहीं है कि वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो नाम जप में भी ये चीज फील करती हूँ मैं कि ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन जो रसास्वादन वाली बात है कि वो आए और चीजें बहुत अच्छे से हों और दूसरी चीजों से डिटैचमेंट हो, वो नहीं है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, कैसे इसमें थोड़ा और प्रगति कर सकते हैं? चीजें कल से बेटर हैं, लेकिन अभी भी जैसे आपने वो एग्जांपल दिया था कि जल तो गया लेकिन बारिश हो जाए फिर किस दिन ग्रीनरी निकल आए, पता नहीं। तो वो लगता रहता है कि अभी तो जला ही नहीं है और वो रस है क्या, वो सौंदर्य है क्या, कुछ पता ही नहीं है। तो अभी पूरे चांस बार बार रहते हैं, रोज रहते हैं अपने आप अपने तरफ अट्रैक्ट करने के। तो कैसे और इसी से शायद जब भी डिपेंड है, इसीलिए उसमें भी रस उतना नहीं आता है। बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी, थैंक यू सो मच। तो अच्छा प्रश्न है काफी हम सभी के लिए, क्योंकि सभी की वैसी स्थिति रहती है, हम सभी की वैसी स्थिति है मोरलेस। जैसे श्री प्रभुपाद जी से भी किसी ने दो प्रभुपाद जी का पास टाइम मैं बताऊंगा, उससे थोड़ा सा हमें समझ में आएगा। पहला ये है कि जब एक बार प्रभुपाद जी से भी किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद जी समटाइम्स वी फॉल इनटू माया, है ना, तो क्या करें? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ऐसा नहीं है कि समटाइम्स हम माया में गिरते हैं, वास्तव में हम हमेशा, मतलब प्रभुपाद जी उनके विषय बता रहे थे कि एक्चुअली वी आर ऑलवेज इन माया, समटाइम्स वी फॉल इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसा करके, है ना। तो हमारी स्थिति वैसी ही है ना, कि हम हमेशा ही, ऐसा नहीं है कि वो मतलब हमें भगवान बाकी भौतिक जगत से तो हमेशा ही अट्रैक्शन रहता है, तो कभी कभी भगवान से भी अट्रैक्शन हो जाता है ना। बट नॉर्मली तो सारा अट्रैक्शन तो हमारा अभी भी भौतिक जगत में ही है। अभी तो हमारा मन तो अभी भी बहुत दुष्ट है, मन में इतने सारे इंप्रेशंस भौतिक जगत के भरे हुए हैं। वो तो अभी हम लोग डेली रीडिंग कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, इसीलिए बचे हुए, है ना। प्रभुपाद जी कई बार ये चीज बताए अपने शिष्यों को, हमेशा बोलते थे कि आप अगर मेरी पुस्तकों का रेगुलर अध्ययन नहीं करोगे तो आप अगेन जहां जिस नाले से निकल के आए हो वापस से वहीं गिरोगे, है ना। क्यों? क्योंकि ये हम अभी जो भी कार्य कर रहे हैं, दो चीजों के कारण कर रहे हैं। एक तो हम अच्छे से जप कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा भक्तों का संग कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन इससे मिल रहा है, बट वो अट्रैक्शन अभी कम है। अभी कैसे हो रहा है कि हमारा इंटेलिजेंस, शास्त्रों का जब अध्ययन कर रहे हैं तो जो इंटेलिजेंस वाला पार्ट है ना, वो हमें बेसिकली अभी मन को पे लगाम लगाने में बहुत हेल्प कर रहा है, समझ रहे हैं? क्योंकि मन को वास्तव में भक्त बनने में बहुत समय लगेगा। अभी मन वास्तव में जब मन भक्त बनेगा तो ये बहुत लंबा समय लगेगा मन को भक्त बनने में, लेकिन मन जब तक भक्त नहीं बनेगा तब तक हमें अभी तब तक इंटेलिजेंस का रोल बहुत ज्यादा है। तो अभी हम लोग अगर रेगुलरली श्रवण नहीं करेंगे, है ना, और रेगुलरली पुस्तकों को प्रभुपाद जी के नहीं पढ़ेंगे तो हमारा पूरा चांस है कि वापस से हम चले जाए, है ना। तो
कैसे बच के रहे, यही है कि अपने ये समझना है कि अभी मन, वी आर नॉट आवर माइंड, है ना, हम मन नहीं है ना, ये समझते हुए शास्त्र क्या कह रहे हैं, इंटेलिजेंस के साथ काम लेना होगा, बहुत केयरफुल रहना होगा। और दूसरा, केयरफुल के साथ साथ प्रेयरफुल भी रहना होगा, है ना? तो दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, केयरफुल रहना कि मन के चंगुल में ना फंस जाए, है ना। और जैसे मैं देखिए, इवन हम लोग, मैं खुद के साथ मैंने देखा है प्रभु माता जी कि जब यूट्यूब पे हम लोग अगर कई बार लेक्चर्स भी सुन रहे होते हैं ना, बट अगर उस समय यूट्यूब के सजेशन के हिसाब से लेक्चर सुनने लगेंगे, आप रियलाइज करिएगा कि हम लोग डिस्टर्ब, मन के ऊपर कंट्रोल नीचे जाता है और हम डिस्टर्ब ज्यादा रहते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा, 1 महीने ट्राई करके देखिए कि आपने फिक्स कर लिया है अभी प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनने हैं या ये करने हैं ऐसा करके, है ना, तो आपने अभी फिक्स कर लिया, तो अभी तो आप वही सुनिए, और YouTube कितना भी सजेशन दे जाए, सारा सजेशन दिया चूल्हे में, हम वही करेंगे जो हमने डिसीजन लिया हुआ है हमारे इंटेलिजेंस से, और उसी को सुने। आप देखिए मन कंपैरेटिवली 1 महीने में ज्यादा कंट्रोल्ड रहेगा। लेकिन जितना मन को सुनते जाएंगे ना, वो मन ऐसा है ना कि वो हमें इवन स्पिरिचुअल सेशंस के नाम पे भी मन अल्टीमेटली मनमानी ही कर रहा है। अभी मन को यूट्यूब सजेशन के माध्यम से भी सुनेंगे ना, तो मन बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, और उसके बाद चूंकि मन स्ट्रांग हो गया, तो अभी मन क्या कर रहा है, आपको बोल रहा है कि बेटा तुम ये सुनो, वो लेक्चर सुनो ऐसा करके, बट कुछ समय के बाद फिर वो बोलेगा कि ये देख लो, ये रील भी देख लो, वो वीडियो भी देख लो, है ना। कितना खतरनाक है ना, मन का जो प्रोग्रामिंग है बड़ा खतरनाक है। शुरुआत में तो हमें मन अपने ऊपर भरोसा दिलवा रहा है स्पिरिचुअल लेक्चर सुना के, और जैसे ही हमने मन के कंट्रोल में आ गए, वैसे ही मन फिर क्या करने लगता है कि मन फिर वैसे ही हमें आलतू फालतू की चीजें भी दिखाने लगेगा, है ना। मैंने खुद के साथ भी देखा है कि जब हम पहले से अगर हम लोग डिसाइडेड है, जैसे मैं नॉर्मली प्रयास ये करता हूँ श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर्स सुनने का, और उसके बाद जो अभी जैसे बाकी हमारे प्रेजेंट आचार्य हैं, जो हमारे गुरुवर्ग है ना, तो उनके लेक्चर सुनने का प्रयास करता हूँ। तो जब तक वो उनका मन बड़ा सही रहता है, बट जहां मैंने यूट्यूब के सजेशन से करना शुरू कर दिया कार्य ना, मन के हिसाब से, तो फिर मन बैंड बजाना शुरू कर देता है ना। तो इसलिए केयरफुल रहना बहुत जरूरी है ना। केयरफुल, और दूसरा प्रेयरफुल, है ना। प्रेयरफुल मतलब यही है कि हमेशा प्रार्थना करते रहना है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी का एक और भी पास्ट टाइम से रिलेटेड है कि प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं कि आई कैन नॉट फॉल इनटू माया, फिर नीचे आके प्रार्थना कर रहे होते हैं कि भगवान मुझे बचाइए हमेशा कि मैं कभी माया में गिरूं नहीं, ऐसा करके। तो पूछते ऐसा आप तो भी बोले कि आप कभी माया में गिरेगी नहीं, फिर आप प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि इसीलिए नहीं गिरूंगा क्योंकि मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, है ना। वास्तव में खैर प्रभुपाद जी एक प्योर डिवोटी है, ऐसा नहीं है कि, बट हम सभी के लिए एग्जाम्पल के लिए दिखा रहे हैं कि हम कब बचे रहेंगे जब हम प्रार्थना करते रहे, है ना। तो हमें हमारे स्पेशली हमारे आचार्यों से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। जो जैसे वैष्णव ठाकुर में हम ये गाते हैं ना, लाते हमने पढ़ा भी था कि शोधो माया, है ना। तो हमारा क्या है कि जो माया है वो हमेशा हमारी पिटाई करती रहती है ना। तो आपके चरणों को पकड़ के रखना है मुझे, ऐसा करके। तो हम हमेशा प्रार्थना हमारे आचार्यों से, भगवान से, हरिनाम प्रभु से जप करें, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, माया के इफेक्ट से बचे रहे, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रार्थना करते रहेंगे और केयरफुल रहेंगे तो बचे रहेंगे, ठीक है। ठीक है, क्लियर है बता जी? यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, मैंने पॉइंट्स भी लिख लिए हैं, थैंक यू। बोल। हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ऋषभ प्रभु, बताइए तो। प्रभु जी एक्चुअली मेरा तो भाई फॉल हो गया है पक्का, मेरे को लग रहा है मेरा सच में फॉल डाउन सा शुरू हो गया प्रभु जी। ये बोर्ड चल रहा है प्रभु जी, चैंटिंग बिल्कुल नहीं हो पाती एक्चुअली प्रभु जी, बुक्स भी इतनी लेंदी है, और अपने बारे प्रभु जी क्या रहता है ना, ये इस बार स्कूल में मार्क्स बड़े इधर उधर हो रहे थे, तो अभी डाउनफॉल ऐसे हुआ है कि मेरे को लगता है कि 90% या फुल परसेंटेज तक का, हालांकि फुल होता नहीं है बट वो रखे प्रभु जी। और प्रभु जी उसमें बताएगा वो कि हाँ अगर भगवान ने चाहा तो 90% आ गए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अपना ट्राई एक होता है ना कि ट्राई करके देख लो, ट्राई करता हूँ प्रभु जी वो चीज। अब प्रभु जी सुबह स्टार्ट करता हूँ, कम से कम अब 9-10 तो बजे आते हैं प्रभु जी, और फिर जल्दी उठने का मन भी नहीं करता, सोचता हूँ 5 बजे उठ जाऊंगा, लेकिन 7-8 बजे उठता हूँ, और 12 बजे तो प्रभु जी सो पाते हैं। क्या करूँ पेंटिंग बिल्कुल, क्या करूँ इस चीज में? नहीं, सबसे इसमें यह है प्रभु कि मतलब मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैंने जो चीज करा, मैं जस्ट वो शेयर करूंगा कि
मैं ऐसा अपना चैंटिंग को रखता था, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हम, एक तो सबसे पहले बात है प्रभु जी की, जब पढ़ाई कर रहे हैं ये सब चीज कर रहे हैं ना, टाइम, नींद भी थोड़ा लेना आवश्यक है। हम अगर नींद को कम कर देंगे बहुत ज्यादा, और प्रॉपर अपना जो प्रसाद लेना ये सब चीज को ठीक से नहीं करेंगे, तो भी हमें बहुत फायदा नहीं होगा। इसलिए प्रॉपर टाइमली सोना, टाइमली जगना, ये दोनों ही आवश्यक है। क्योंकि आप अगर 5-6 घंटे ऐसा सो के फिर पढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे। तो इसलिए उसमें भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और फूड इंटेक पे भी तो फ्रूट्स वगैरह थोड़ा लीजिए, और इस तरीके से वो थोड़ा ध्यान रखना होगा। उसके साथ साथ क्या है प्रभु कि जैसे मैं क्या करता था कि सुबह उठने का, जगने के बाद ना तो कुछ राउंड्स कर लेता था, उसमें 10 मिनट लगते, क्योंकि लंबा ऐसा नहीं है कि हम 12-10 घंटे, 8-10 घंटे, मन को भी बीच में रेस्ट तो चाहिए। तो मैं क्या करता था कि सुबह उठने का सबसे पहले थोड़ा कुछ राउंड ऐसा कर लेता था, 1-2 राउंड, है ना। तो उसके बाद जैसे अभी बोर्ड्स चल रहे हैं, तो आपने भी 1 राउंड करके भी पूरा आप नहीं कर रहे तो कम से कम 1 राउंड सुबह उठते ही कर लीजिए, ताकि उससे थोड़ा मन भी ना, मतलब कंसंट्रेशन, फोकस ये सब बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप, हाँ बिल्कुल एक्चुअली होता है, मतलब जब भी इधर हमारे नेबरहुड में जेयू के स्टूडेंट्स है, वो लोग जाते हैं लाइब्रेरी, तो बोल देते हैं कि भाई चलो तुम रूम ले लो, तुम्हें चाहिए रहता है। तो मैं जाता हूँ वहाँ पे, तो कम से कम 2-3-10 मिनट का वॉक लेता हूँ कि भाई चलो अब बहुत देर हो गई, वॉक ले लेता हूँ। तो वॉक तो यहाँ यूज होता है। हाँ, तो वॉक करते करते चैटिंग कर लीजिए, उससे ऐसा भी कर सकते हैं। बाकी बहुत ज्यादा ऐसा अच्छा है, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बीच में जैसा अगर 1 आध राउंड करेंगे तो इससे मेरा तो मतलब समय में जब प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने देखा इससे खैर पढ़ाई में नुकसान तो नहीं होता बीच में, क्योंकि मन को रिलैक्सेशन चाहिए। जब मैं चैटिंग नहीं करता था तो बीच बीच में कुछ गाने सुनता था माइंड को रिलैक्स करने के लिए, या कुछ ये सब करता था, उधर उधर दोस्तों से बातें करता था इधर उधर की फालतू की, तो उससे रिलैक्स करता था। जब भक्ति में आ गया तो फिर थोड़ा सा चैटिंग करने लगा, तो उससे मैंने देखा कि बाकी चीजें करने से मन और डिस्ट्रैक्ट होता है, बट जब करने से मन थोड़ा और फोकस, कंसंट्रेशन, और मन को वास्तव में एक रेस्ट, रिलैक्सेशन मिलता है ना। तो प्रभु जी ऐसे कर सकते हैं कि अगर प्रभुपाद जी का कीर्तन वहाँ चला, क्योंकि मेरे को म्यूजिक से भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है पढ़ाई टाइम पे, तो अगर प्रभुपाद जी का कीर्तन चलाया और प्रभुपाद जी के जब डिसाइपल्स गा रहे हो तब हम साथ में गए। हाँ, लेकिन क्या है ना, जब पढ़ाई करिए प्रभु तो फिर म्यूजिक के साथ मत करिए, वो थोड़ा मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि तो एग्जामिनेशन में भी वो हमें म्यूजिक की आवश्यकता पड़ने लगती है। तो जब स्पेशली अभी मतलब ठीक है, बाकी टाइम कुछ कर रहे हैं, ऐसा मोनोटोनस कार्य कुछ कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अभी क्योंकि अभी जब आप प्रॉपर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो अभी फिर थोड़ा सा बेहतर है कि फिर आप मतलब प्रॉपर इस पे ही करिए। मेरा जो अनुभव रहा है कि म्यूजिक से फिर क्या होता है, वो उसकी आदत हो जाती है, फिर वो एग्जामिनेशन हॉल में भी वही एक्सपेक्टेशन होता है, तो वो थोड़ा सा है। ठीक है, मुझे नहीं ट्राई करता म्यूजिक से ना रखूं। बाकी थोड़ा सा जैसा नहीं होता है, बीच बीच में जैसा वॉक कर रहे हैं उस समय आप थोड़ा एक चैटिंग कर सकते हैं, तो उससे वॉक भी हो जाएगा, चैटिंग भी हो जाएगी, तो वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हाँ, इस माता जी पूछ रहे हैं कि प्रभु जी हमें प्रार्थना भी ओपनली एंड क्लियरली करनी चाहिए ना। हम सोचते हैं कि भगवान तो सब जानते हैं, वो अपने आप सुन लेंगे, लेकिन डेफिनेटली भगवान जानते तो है ना, भगवान जानते हैं, बट क्या है कि जैसे जब कर रहे हैं, जब करने जैसे कुछ प्रेयर्स है, मटेरियल प्रेयर्स तो नहीं, बट मतलब जैसे देखिए दो चीजें हैं। पहला तो ये है कि जैसे कुछ मटेरियल चीजें ही हो जिससे हम बहुत परेशान हो। जैसे मैं जब एक समय था कि जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाली जॉब छोड़ी थी और टीसीएस भी छोड़ा था, और फिर उस समय ये दोनों जॉब ऐसी सिचुएशन ही हो गई थी कि दोनों ही छोड़ना पड़ गया था, और प्रेशर भी था काफी ज्यादा, है ना, क्योंकि पापा ने भी जो जमीन बेची थी इंजीनियरिंग कराने के लिए, तो उस समय बहुत प्रेशर आ रहा था कि 2 जॉब थी, अच्छी जॉब थी, दोनों ही छोड़ दिया। अभी ऐसा सिचुएशन है, प्रिपरेशन में होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, मैं बिल्कुल 0 पे आ गया, मतलब ऐसा टेंशन तो हो रहा था। तो उस समय भगवान से मतलब चैंटिंग भी जब करो तो मन में सिर्फ यही चीजें चलती रहती थी, तो फिर तो यही मैं भी कंफ्यूज होता था कि क्या करूं, भगवान को तो सब पता भी है, बट मैं नहीं बताऊंगा तो रहा भी नहीं जा रहा है, तो क्या करूं। तो ऐसे करके जब मैंने पूछा, प्रभु जी ने फिर यही बताया कि देखो अभी आप क्या करो, जब आप भगवान की विग्रह के सामने, भगवान के सामने जाते हो, है ना, विग्रह के सामने जाते हो, तो उस समय आप मतलब ये प्रार्थना कर लो, या फिर आप जब शुरू करने जा रहे हो तो आप फिर आप एक बार प्रार्थना कर लो कि भगवान देखिए मेरा थोड़ा सा कारण से माइंड बजा हुआ है, प्लीज आप मुझे थोड़ा सा हेल्प करिए कि थोड़ा अगर ये चीजें हो जाए तो मुझे लगता है कि मेरे भक्ति के लिए और मैं स्टेबल रहूंगा तो अच्छे से भक्ति कर पाऊंगा, तो अब मैं इससे काफी परेशान हूँ, प्लीज थोड़ा हेल्प करिए। ऐसा करके प्रार्थना करके और फिर प्रार्थना कर लीजिए, फिर उसके बाद आराम से जप कीजिए। फिर जप के समय आप ये सब मत सोचिए, बीच बीच में अगर बहुत आ रहा है तो ठीक है, भगवान से थोड़ा एक बार कर लिया, बट एकदम ऐसा मन में सोचते मत रहिए, यही सारी चीजों पे बहुत कंटेम्पलेशन मत करिए, उससे आपकी पढ़ाई भी नहीं ठीक से होगी,
ना प्रिपरेशन ठीक से कर पाएंगे, और उसमें भी आप डिप्रेशन में चले जाने लगेंगे, आप इतना ज्यादा सोचेंगे तो जब बहुत अंदर से आ रहा है तो आप एक बार प्रे कर लो, बस उसका निश्चिंत रहो, है ना। जब उपग्रह के सामने जाए तो फिर प्रार्थना कर लो, कभी हो रहा है तो भगवान से प्रार्थना कर लो, बट हमेशा इसको मत ये करते रहो। ये तो नॉर्मल प्रार्थना है जिससे हम बहुत परेशान है, बट जप करते समय हमारे अंदर ये प्रेफुल हमारा जब होना चाहिए, तो उस समय ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान प्लीज मुझे एक्सेप्ट कीजिए, है ना। या हमारे अंदर जो अनर्थाएं है उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान मेरे अंदर बहुत काम वासना है, प्लीज मेरे ऊपर, मेरे अंदर कोई ऐसा लक्षण नहीं है जिससे आप मुझे एक्सेप्ट करें, मैं इतना नीच हूँ, गिरा हुआ हूँ, प्लीज प्लीज मैं इतना गिरा हूँ, मैं डिजर्व तो नहीं करता, बट प्लीज फिर भी आप मुझे एक्सेप्ट कीजिए, है ना, कि मैं आपका मुझे प्यूरिफाई कीजिए, है ना, मेरे अंदर के जो अनर्थ है उसको खत्म करिए। तो ऐसा करके ये जो प्रार्थना है ये हमारे जप में और हमारे हृदय पूर्वक, है ना, वो जप करने में हेल्प करती है। तो ऐसी प्रेयर सब कर सकते हैं जब हम चैंटिंग कर रहे हैं, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कीजिए, प्लीज मुझे अपनी भाई सेवा में लगाइए, मैं बहुत नीच हूँ, प्लीज मुझे मेरे ऊपर कृपा करिए, सिर्फ आपकी कृपा से ही मुझे आपकी कॉजलेस मर्सी चाहिए, है ना। ऐसा करके तभी मेरा कुछ हो सकता है। तो ऐसा करके हम फिर प्रेयरफुल मूड में जप करें तो उसमें अच्छा है वैसी प्रार्थना। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। हरे कृष्णा, हरे राम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,